हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, जैसा कि हमने पीछे भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। और आज का ये विषय होगा बहुजनों के लिए, कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो हमें पीछे छोड़ कर गए थे, आज हम उससे थोड़ा सा अलग थलग जीवन यापन कर रहे हैं। इसके विषय पर लेखक जो है, आज हमको एक दूसरे नए तरह की नए तरफ की तरफ अग्रसित कर रहे हैं, और उसके लिए अपनी कथा और व्यथा अपने जीवन का बता रहे हैं। और बताने के साथ साथ हमें आगे करना क्या है, इसके विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पुरखे पहले के जीवन जीते थे, आज हम तकरीबन तकरीबन उससे पूरी तरीके से भूल चुके हैं और एक नए इतिहास में जा रहे हैं, नए एक जनरेशन में जा रहे हैं। एक तरफ तो अच्छाई भी है साथियों, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी है कि आज हम जो है कि वो अपने पुश्तैनी कामों को छोड़ करके एक तरीके से हमें दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नौकरी पेशा जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये कम होती जा रही है, और ज़्यादातर मामला आरक्षण के सहारे हमको थोड़ा बहुत लाभ हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे करके आज समाज से आरक्षण भी खत्म होता जा रहा है। तो इसी स्थिति में हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं बहुजन समाज के, वो विचार करते हैं कि आखिर इनके लिए और क्या रास्ता छोड़ा जाए। तो इस विचार को देखते हुए और ध्यान में रखते हुए उन्होंने फैसला किया कि इनको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए और ये बिजनेस में आगे आएँ। और इनके पुरखों का पहले एक बिजनेस था, लेकिन उसको शर्म और हे बस जो है उसको गंदा समझ करके हमारे समाज ने उस अपने धंधे को छोड़ दिया, और वो काम को छोड़ करके वो दूसरे हो गए। लेकिन उसके साथ साथ इनको आज दिक्कतें हो रही हैं, वो केवल एक मजदूर बन करके और एक दिहाड़ी मजदूर बन के रह जा रहे हैं। समाज जो है वो आर्थिक अभाव की तंगी को बहुत झेल रहा है। केवल आरक्षण और सरकार के दिए हुए कुछ राशन की जैसी प्रवृत्तियां हैं, उनको उनके सहारे जो है कि गाँव में भी हमारा समाज जो है वो बहुत विकसित नहीं हो पाया है। इक्का दुक्का लोग ही कुछ, वो भी नौकरी के सहारे आरक्षण के द्वारा जो है कि थोड़ा सा विकास किए हुए हैं, बाकी और किसी को विकास नहीं हुआ। तो इस पे लेखक को काफ़ी चिंताजनक महसूस हुई, और उन्होंने किया कि समाज के लिए कुछ ना कुछ हम अग्रसर करें, और उस पर उन्होंने किताबें लिखनी शुरू की। आज हम उन्हीं शुभचिंतकों जो लेखक शुभचिंतक हैं, उन्हीं के माध्यम से उनकी लिखी हुई किस्त किताब के माध्यम से हम आपको वीडियो डाल रहे हैं साथियों, ताकि उससे आपको लाभ हो। और मुझे भी खुशी हुई, अब तक तो पीछे जो था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिया है और मुझे अपार खुशी है। तो इससे मैं छोटा छोटा अध्याय करके साथियों इसमें आप लोगों के पास तक ये पहुंचाऊंगा, जिससे सामाजिक जानकारियां आपको मिलती रहे। आज का हमारा विषय है आर्थिक समृद्धि के बिना हमारा उद्धार नहीं। साथियों, बिना जब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सही होगी, जब तक हम धन बल से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारा जो है कि एक नेक जीवन बनने का कोई श्रेय नहीं होता है। जैसा कि मैंने भी पीछा किया, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। अब लेखक इस पे लिख रहे हैं, धन पूंजी या माया इस जगत के आर्थिक चर्चा विवादित व महत्वपूर्ण विषय रहा है। दुनिया में सबसे जटिल विषय है पैसा। पैसा अच्छे हैं या बुरे। कोई कहता है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, तो कोई कहता है यहाँ तो मेहनत का फल है। और जीवन एक सुखी जीवन के लिए पैसों की बहुत आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी विषय पर इतनी विरोधाभासी धारणाएं नहीं हैं जितने पैसों पर हैं। पैसों के जितने विरोधी हैं, उससे उतने समर्थक भी हैं। गुजरे 2000 वर्ष में, पिछले 50 वर्ष में ही मनुष्य की जीवन शैली, शोध, विचार, धारणाओं, टेक्नोलॉजी, जीवन या इसके उद्देश्य के प्रति मान्यताओं में जितना तेजी से बदलाव आया है, उतना बीते 2000 वर्ष में नहीं आया है। साथियों, विचार करने योग्य बात है कि ये सही है कि हमारे जो 2000 पीछे साल से हमारे बहुजन समाज की जो स्थिति थी, और आज के जो 50-60 साल अभी पीछे जो जितना बड़ा बदलाव आया है, ये तो बहुत ही बड़ा कार्य है। ऐसा तो जबकि हमारे पुरखे कभी भी ये नहीं सोचे होंगे कि आगे चल करके ऐसा बदलाव आ सकता है, लेकिन फिर भी हमारे सामने वो बदलाव आया। तो इसके सामने बदलाव आने के बाद हमारे सामने फिर क्या कठिनाइयां हैं, उसके लिए हमें कभी लिख करके बता रहे हैं। भारत में अरबपतियों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही। एक और अधिकतर भारतीय पूंजीपति सामाजिक
दायित्वों से आंख मूंद कर दिनों दिन तिजोरियों की भराई तेज करते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिल गेट्स, अजीम प्रेमजी जैसे कई अमीर लोग गरीबों में शिक्षा के प्रसार के लिए बेशुमार दौलत दान में दे रहे हैं। एक और पैसे के लिए गला काट होड़ चल रही है और अमीर होता जा रहा है। महलनुमा मकानों व मंदिरों में अकूत धन दौलत जमा की जा रही है, तो दूसरी ओर श्रीलंकाई मूल के मलेशियाई अरबपति व्यापारी की प्रतिभाशाली युवा बेटा सारी माया को त्याग कर बौद्ध भिक्षु बनकर प्रेम, दया, करुणा व प्रज्ञा के मार्ग पर चल पड़ता है। धन की लीला को आज तक कोई समझ नहीं पाया है, ना इसकी परिभाषा गढ़ पाया है, लेकिन इतना तो तय है कि मनुष्य जीवन में धन का होना बहुत जरूरी है। हर कदम पर पैसे की जरूरत पड़ती है, इसके बिना मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं और सारे आदर्श, उद्देश्य व सपने चकनाचूर हो जाते हैं। भारतीय समाज का एक वर्ग कई धर्मगुरु धन के मामले में पाखंडी व ढोंगी रूप में पेश आते हैं। वे दोहरा जीवन जीते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आम व्यक्ति भी पैसों को ठोकर मारने की आदर्शवादी बातें करता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में 12 महीने 32 घड़ी और 10 दिशाओं में मन से, वचन से, कर्म से पैसा कमाने में जुटा रहता है। हमारे कथित धर्मगुरु सोने के सिंहासन पर बैठकर सादगी के उपदेश देते हैं। अपने उपदेशों में वे माया को मोहिनी व ठगनी बताकर भोली जनता को आदेश देते हैं कि वे अपनी सारी माया को गुरु के चरणों में डाल दें तो उनका कल्याण हो जाएगा। साथियों, ये तो उनके विचार हैं। हमारे जो आज मौजूदा हमारा जो समाज है, इसको सचेत करने के लिए कवि लिख रहे हैं। मनुष्य जीवन में धन का महत्व इसे कमाने के ढंग तथा धन को खर्च व दान करने का सही व्यवहारिक व मानव कल्याण का रास्ता बुद्ध, कबीर व बाबा साहेब अम्बेडकर ने बताया है। तथागत बुद्ध ने गरीबी का कभी गुणगान नहीं किया, बल्कि कहा कि गरीबी सबसे बड़ा रोग है, यह सारे दुखों की जननी है। उन्होंने भूख, गरीबी, दरिद्रता व अभावों के जीवन से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने मेहनत, ईमानदारी व न्याय संगत ढंग से धन को कमाने तथा इससे घर परिवार, व्यापार व मानव कल्याण में खर्च करने तथा दान करने को कहा है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि मनुष्य धनी बने, लेकिन धन के गुलाम नहीं बने। आरोग्य सबसे बड़ा सुख और लालच से परे संतोष सबसे बड़ा धन है। मानवता के मसीहा व विख्यात अर्थशास्त्री विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अम्बेडकर ने तो मानव दलितों, शोषितों की अंततः आर्थिक समृद्धि के लिए ही अपने जीवन को मशाल बनाकर जिया। वंचित वर्ग की गरीबी व दरिद्रता से ही वे काफ़ी चिंतित रहते थे तथा इससे हर हालत में मुक्ति दिलाकर दलितों को धनी बनाना चाहते थे। उन्होंने खुद ने गरीबी व अभावों की असहनीय पीड़ा को भोगा था, इसलिए उनके जीवन का उद्देश्य ही इस वर्ग का सामाजिक व आर्थिक उत्थान करना था। वे चाहते थे कि दलित धनवान बने, सिर्फ नौकरी मांगने वाले ही नहीं बल्कि नौकरी देने वाले भी बने। इसके लिए उन्होंने एक और सत्ता से संघर्ष किया तो दूसरी ओर कहा कि दलित वर्ग मंदिर, धर्मशास्त्र, पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, व्यसन बनाने वाले रोजगार व व्यवसाय अपनाएं। उन्होंने चेताया था कि विषमता की खाई को जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता तो इससे पीड़ित लोग लोकतंत्र के महत्व को भस्म कर देंगे। आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी आर्थिक गैर बराबरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथियों, विचार करने योग्य बातें हैं। कभी यहाँ संकेत दे रहे हैं, लेखक लिख रहे हैं कि इतना दिन देश आज़ाद होने के बाद भी जो है कि जिस चीज़ को हम जात पात को ख़त्म करने के लिए और ऊंच नीच का भेदभाव करने के लिए जो कि समता और समानता का संदेश है, करने के बाद भी फिर भी जो है कि वहाँ तक हमारी वो स्थिति नहीं हो रही, बल्कि जो बहुजनों से ऊपर हैं अगर वो धनवान हो रहे हैं और तो उनमें ये चीज़ नहीं हो रही है, बल्कि कम नहीं कर रहे हैं, दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है कि वो भेदभाव को अपनाते हैं। बाहर दिखने के लिए तो ऐसे आम दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो इस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसी चीज़ से सचेत करते हुए लेखक लिखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना होगा, हमें कुछ करना होगा। और इसी कुछ करने के उद्देश्य से जो है कि साथियों उन्होंने कहा कि हमें जो है कि बिजनेस की तरफ बढ़ना चाहिए और इसमें उतर करके भाग लेना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन को एक श्रेष्ठ और खुशहाल बना सकें।
यही लेखक का उद्देश्य है। साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम लेते हैं। आगे फिर हम दूसरे चैप्टर पे, दूसरी लाइन पे और दूसरे विषय पर इसी से जुड़ी संबंधित हुई दूसरे विचार पर आपसे चर्चा करेंगे। साथियों, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।